वो टाइगर आ गया। वो टाइग्रेस ने ऐसा जबरदस्त चार्ज किया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी में। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा खास है और गैस का रिजॉर्ट भी बहुत पास है। गैस को बोला है लेने आ जाएंगे क्योंकि क्या ना पास है तो अपना पिकअप कर लेते हैं भाई वहाँ से। पर क्या गाड़ी में इतने लोग तो नहीं आ सकते हैं। मैं और प्रिंस बाबू पहले एंट्री गेट पे जाएंगे, फिर प्रिंस बाबू को जीप लेके गैस को लेने भेजा जाएगा। इसलिए मैं 15-20 मिनट पहले जल्दी जा रहा हूँ। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं लव यू। एग्जैक्ट लोकेशन है कोसी बैराज डिग्री कॉलेज। भाई लोग अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं रामनगर सिटी के लोग और हम निकलते हैं एंट्री गेट की तरफ। 2 जोनों की एंट्री होती है आपके यहाँ से, ठीक है। पहले पड़ता है ढेला जोन, फिर पड़ता है झिरना जोन। 30 गाड़ी जाती है हमारी झिरना जोन, क्योंकि झिरना जोन में क्या है क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है झिरना जोन का। झिरना थोड़ा बड़ा जोन है तो वहाँ पे 30 गाड़ियाँ। ढेला थोड़ा छोटा है तो 15 गाड़ियाँ हैं। छोटा है का मतलब ये नहीं कि साइटिंग का स्टेटस इस बार ढेला में बहुत बढ़िया है। थोड़े से बेसिक रूल बता देता हूँ आपको। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। ये आ गई माँ, आ गई रोड पे। भाई बहुत ज़बरदस्त सीन रहा, बट आज प्रिंस बाबू नहीं है भाई साथ में। इतना तगड़ा माहौल मिला, आज प्रिंस है ही नहीं साथ में। बच्चा आ रहा वो। तो कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा भाई। आते ही माँ और बच्चा, सही वाला सीन मिल गया आते ही। ये डियर अलर्ट है ना, टाइगर है यहाँ पे तो। वो टाइगर आ गया। अंदर है टाइगर, अंदर कहीं ना। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। वो आ गया। ये है मैडम, बच्चा आ गया। देखो बच्चा यहाँ पे दिख रहा है भैया, गाँव में दिखेगा। देख रहा मैं अंदर। अंदर से देखो। हाँ दिख रही है। खड़े हो मैडम, खड़े हो जाओ ना सर। ये खड़े हो मुझे दिख रहा है। भागे भैया। दरअसल हुआ क्या था ना, आज थोड़ा सा प्रिंस बाबू तो साथ ही थे हमारे। गाड़ी में जगह नहीं हो पाई थी। बोलते हैं 6 लोग थे, आप 1 जने हो। और गोप्रो का भाई वो स्टिक लाना भूल गया था तो मूड था कि नहीं शूट करेंगे। और माहौल इतना तगड़ा मिल गया कि हमने गैस के हाथ में फोन दे दिया। गैस हमारा वीडियो शूट कर रहे जाते ही सीधे अलार्म कॉल के लिए हमें ऊपर वाले ग्रास लैंड पे गए और जाके हमने क्या किया, एक जगह पे डियर बहुत भाग रही थी, वेट कर रहे थे। तब तक सामने वाली गाड़ी कुछ देख रही थी, मुझे लगा नॉर्मल खड़ा है। जब उसने लाइट मारी तो भाई हम वहाँ पे गए। स्पीड से माँ और बच्चा क्रॉस हुआ। इसमें मैडम को दिखा, पीछे एक आध को नहीं दिखा, अधिकतरों को दिख गया था। फिर उसके बाद हम आगे जाके गाड़ी घुमा के लाए तो बच्चा बगल में था। जो चीज़ शूट नहीं हो पाई भाई, माँ ने जो चार्ज किया है ना, तगड़ा वाला चार्ज किया गाड़ी पे। तो गैस बता सकते हैं कैसा रहा मैडम? भाग दिखना तो होता ही। चार्ज था ना वो इतना तगड़ा था भाई। होता क्या ना, मैं जब ड्राइव करते हुए शूट नहीं कर सकता हूँ ना, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और सीधे कैमरा निकाल के वो मूवमेंट बहुत वो होता है नॉर्मल, एकदम से बनते हैं, उसे आप शूट नहीं कर पाओगे ना। वो शूटिंग है। अगर हाँ लड़का होता साथ में, उसे पता रहता हो सकता तो वो एकदम कर लेता। हम तो मेस्मराइज थे पहले से। अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ, दूसरा ग्रास लैंड ढूंढते हुए निकलते हैं, ठीक है। और आते ही हमें बहुत अच्छा माहौल मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो द पिकॉक। एक मिनट। हाँ रो। फिर इसका भी लो। कहाँ चली गई यार? हम लोगों को इतना ट्रस्ट है ना भैया आप पे। हाँ जल्दी दिख गया। सच में होता भी है, यही होता है। कई दफे ऐसा भी नहीं कि हमारे संग आएंगे तो ये भी हो सकता
था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये विश्वास होता आपका है। ज़्यादा था तो वो वहाँ पे फिट हो गया मामला। और जो आपको नहर में पानी देख रहे थे ना, वो इसी नदी का पानी है। हमारी सीजनल नदियाँ हैं, तो इसके पानी को ब्लॉक करके, स्प्रिंग वाटर को ब्लॉक करके अच्छे वाटरफॉल भरे जाते हैं। हम आगे नहीं जा सकते, बट वॉशरूम यूज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ झिरना जा रही हैं, बट इस रोड पे अगर इन्हें कुछ दिखता है तो ये लोग देख सकते हैं। अंदर नहीं जा सकते लिंक रोड में। अब लो इसका फोटो। ये नाच रहा था पता रोड में। आगे आपको दो खूबसूरत और दिख रहे हैं, वो क्या है पता? वो जंगली मुर्गे हैं, रेड जंगल फाउल, 7 कलर का मुर्गा है। चलो कहाँ गया? पीछे तो चला है। एक बच्चा का भी है बंदा। भाई आज क्या हुआ, प्रिंस बाबू है नहीं साथ में तो शूट हो नहीं पा रहा था, पर जो इन्हें शॉट मिला है ना, मिला नहीं मतलब जो इन्होंने नेकेड आई से देखा, भाई टाइग्रेस ने ऐसा ज़बरदस्त चार्ज किया। मैडम कैसा लगा? बहुत अच्छा। चार्ज तो पहली बार था, चार्ज पहली बार था। और माँ और बच्चा भाई ज़बरदस्त साइटिंग हो गई अभी तक। और आए हुए अभी हमें सिर्फ हो रहा आधा घंटा हो रहा है। आधा घंटा चलो कोई बात नहीं भाई, अभी तक ज़बरदस्त माहौल मिल गया है। अभी तक पूरी गाड़ियों ने फील्डिंग लगा दी है। जब हम सुबह आए थे ना, तब इसको आभास हो गया होगा, क्योंकि इसे स्मेल आ रही होगी ना उस समय इधर से, तभी तो वो जब डियर इधर से भागी, फिर उसके बाद ये डियर दोबारा इधर भाग गई, क्योंकि टाइगर उधर कहीं से आ रही होगी, स्मेल आई ना, समझ में नहीं आया है कहाँ भाग। जबरदस्त। हाँ, जैसे एकदम में देखे आराम से मेरे तो एकदम गूज़बम्स आ गया था जब वो चार्ज किया ना उसने। हाँ। भाई माहौल तो तगड़ा था, पर शूट नहीं हो पाया चार्ज वाला। आगे गई है वो। भाई हो सकता है, मैं दिमाग लड़ा रहा हूँ, माँ उधर हो, बच्चा इधर ना हो कहीं, क्योंकि उधर तो देखने की उम्मीद ही नहीं, उधर जा थोड़ी सकते हैं हम। हमें पूरी उम्मीद थी कि आप दिखाओगे आज। अच्छा मैडम, पूरी उम्मीद थी। चलो आपके वीडियोस देख के तो यही पता चल रहा था कि आप हर बार टाइगर दिखाते देखो, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती, बट आपकी किस्मत और हमारी मेहनत है ना, और सही जजमेंट। अगर टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता, चाहे वो लेपर्ड हो या पाइथन हो, है ना, ये रहता है। पाइथन भी है। पाइथन भी, हाँ पाइथन, ये सब अभी कोल्ड ब्लडेड है, अब निकलने शुरू हो जाएंगे ना। बट आज आपको समझ में आया अलार्म कॉल्स क्या होती हैं, है ना, चार्ज कैसे करता है, टाइगर क्या होता चार्ज वो टाइगर क्या होता है, क्या होता है समझ आया। जंगली धीरे धीरे प्राणी बोलना, मतलब धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे चलो अब निकलते हैं नीचे वाले ग्रास लैंड की तरफ। ओके उधर क्या दिखने के चांसेस होंगे? मैम कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता कॉमन वाइल्ड लाइफ तो यही है, डियर वियर जो दिखते हैं ना, यही सब दिखते हैं। हो सकता है एलिफेंट वगैरह मिल जाए, एलिफेंट का मूवमेंट रहता है इस टाइम में, पर 1-2 दिन से मूवमेंट कम है उनका। अच्छा, हो सकता है माइग्रेट कर गए, क्योंकि एलिफेंट, पूरा आवाज कैप्चर किया हम लोग। हाँ आपके जो होटल के पीछे पूरा फॉरेस्ट है ना, तो आजकल जो एलिफेंट होते हैं वो आबादी की तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं, क्योंकि आबादी की तरफ आजकल फसल चल रहा है गेहूं का, तो गेहूं का फसल उनके लिए थोड़ा बढ़िया होता है ना। भाई पहले मूड था शूट नहीं करेंगे, पर वीडियो इतना ज़बरदस्त मिल गया तो भैया को दे दिया है। देश में बहुत हाथी दिखते हाँ हैं। वहाँ बहुत मिलते हैं, राजा जी नेशनल पार्क में। तो आज प्रिंस बाबू की जगह ले ली है मैडम ने। और मैडम कितनी बार देखा अभी क्या? टाइगर? मैंने तो 4-5 4 बार। फिर सामने से निकला एक बार क्रॉस करते हुए, फिर माँ बच्चा बढ़िया। जो आपको ये फीमेल मिली है ना, ये फीमेल बहुत ज़्यादा मतलब यूज टू नहीं है, मेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज टू है। ये आपको किस्मत से मतलब ये फीमेल कब्स के साथ दिख गई। माँ क्या करती है, बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। ये 2.5 से 3 साल तक रहेगा, इसका एक ही बच्चा बचा होगा, और भी दिए होंगे। इनके बचने का रेशियो बहुत कम रहता है, क्योंकि इसके बच्चों के दुश्मन बहुत है ना, जैकॉल मार देगा, लेपर्ड मार देगा, है ना। मेल टाइगर के दोनों एरिया हैं, मेल टाइगर का नीचे वाला ग्रासलैंड, ऊपर वाला सारा एरिया उसी का है, क्योंकि जो मेल की टेरिटरी होती बड़ी होती है। एक मेल की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 या 3 फीमेल आ जाती हैं। अब एक की टेरिटरी में 2-3 फीमेल रहती है, मतलब ये नहीं कि ये सब साथ रह रहे हैं, अलग अलग रहते हैं। मेल अलग किल करेगा, फीमेल अलग किल करेगी, पर मेल मेल को नहीं आने देगा, फीमेल दूसरे फीमेल को नहीं आने देगी। मैटिंग सीजन में साथ दिखेंगे। कब होता है इनका मैटिंग सीजन? अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक, उस टाइम में दिखेंगे साथ, पर साथ तब भी किल नहीं करेंगे, अलग अलग ही रहता है। सॉलिटरी एनिमल टाइगर है, सॉलिटरी बिहेवियर वाला। आपको कभी 2-3 टाइगर साथ दिख रहे हैं, 3-4 टाइगर, तो आप समझ लेना माँ और माँ के संग सब एडल्ट बच्चे। हाँ, क्योंकि 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा माँ की नज़र में बच्चा, हमारी नज़र में बच्चा, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं। वो 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो हो जाता है। और हमारा जो ढेला और झिरना जोन है, ये हमारे बॉर्डर पे है मैडम,
सारे जोन हमारे पाक के इससे ऊपर है, इन पहाड़ियों से ऊपर है। हाँ, ढेला जिरना जोन हमारे यूपी के बॉर्डर को टच करते हैं, इसलिए इन जोनों में ज़्यादा सेफ्टी को देखते हुए जगह जगह पे एंटी पोचिंग चौकियाँ, जगह जगह पे आपको थर्मल कैमरे ऐसा मिलेंगे, ठीक है। और जो ये ग्रासलैंड आप देख रहे हो, यही ग्रासलैंड पहले विलेजेस के एग्रीकल्चर लैंड होता था। ये खेत थे सारे उनके, इनको रिलोकेट करके इनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया। ओके, हमारे जो ग्रासलैंड है ये मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है। ओके, इसीलिए इसे हर साल कटाना और जलाना पड़ता है। तो ये जो आप ग्रासलैंड देख रहे हैं, ये इतने बड़े होते हैं ना कि इसमें हाथी तक छुप जाते हैं, समझ लो। ये तो अभी कटार के जलार के तब साफ दिख रहा है ना दूर दूर तक। मतलब प्लान कहाँ का था? कश्मीर का। कश्मीर का प्लान, सारे टिकट विकेट हमारे कट चुके थे। भाई देख रहे हो, इतना प्रेम करते हैं। और मेरा भी एक लाइफ टाइम ये है, विश है कि मैं एक बार ट्यूलिप गार्डन देखूं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैं जिम कॉर्बेट आ गया। तो देखो आपने प्लान वो सब कैंसिल किया आपका वीडियो देख के। और ये भी अच्छा है ना, आप लोग सब वीडियो देख के आए और आपको मिल भी गया है ना। चाहो तो पूरी कायनात भी से मिला देती है। बस हमारा वो ये दिल से हम टाइगर को चाहते हैं, तो सारे डियर वियर सब हमें मिलाने की कोशिश करते हैं उससे। बहुत सही। तो मैडम आज आप गाइड है, आपने गाइड वाली चेयर ले रखी है ना, तो गाइड वाली सीट पे आप बिल्कुल नज़र बनाए रखना है आपने। हाँ, डियर के ऊपर तो उसने सही वाला चार्ज किया, भगदड़ मच गई थी ना, तो शूट नहीं हो पाया। नहीं आती ना तो वो भागता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ में आ गया। देखते हैं क्या माहौल बन रहा है आगे। जो मेटल रोड पे हो सकती है वो निकले ना। ये कहीं नीचे की तरफ हो रही है अलार्म कॉल ना, इस तरफ हो सकता है, इधर कहीं से मेल आ जाए। नहीं, ये तो नॉर्मल कॉल है बच्चा, ये पीकॉक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अलार्म कॉल आपने वो सुनी जो ऊपर सुनी थी, ट्याऊ 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 डियर बोले जब, वो थी अलार्म कॉल। सब छोटा छोटा वीडियो आप हमें भेज दें। बिल्कुल मैडम, आपको भेज देंगे। अभी चल रहे हैं हम डेंस की तरफ, अब चल रहे हैं डेंस की तरफ, ठीक है। ये बड़े बड़े मिट्टी के घर से देख रहे हैं, सारे टर्माइट माउंट हैं। ओके, अच्छा। दीमक के घर हैं ये। हमारे घर में दीमक लगता है तो नुकसान कर देता है ना, बट जिस जंगल में जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। एक स्वस्थ जंगल को दर्शाता है जितना ज़्यादा टर्माइट होगा। ओके, और ये जंगल ऐसा जंगल भी है जहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच सकती है, बट गवर्नमेंट क्यों नहीं बेचती? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हैं, 15-20 साल बाद आप यही देखने आए। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। ओके, बड़े पेड़ के साथ साथ जितने छोटे पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये वाले जितने हैं, इसमें रेड कलर का शीट भी लगा हुआ है। ये देखिए, जंगल में एलिफेंट का फेवरेट फूड है। ओके, हाथी इस पेड़ को काफी पसंद करता है और इस अक्सर वीडियो में बताते हैं, इसे बोला जाता है सिंदूर का पेड़। अच्छा। इसमें जो रेड कलर का शीट है, पुरानी टाइम की लेडी, हाँ, इसी में से, इसी शीट से पाउडर कलेक्ट करके सिंदूर लगाती थी पहले। ये पेड़ काफी ठंडा रहता है। महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीजन था कि मस्तिष्क ठंडा रहता है। ओके, तो अभी ये जंगल में एलिफेंट का फेवरेट फूड। हाथी गर्म होता है ना, तो इसको अपने अपने हैबिटेट में लेता है। ये पर जबरदस्त था, बड़े तेज चिल्लाया अब टाइगर टाइगर। ऐसा है ना, वो अभी आपको दिख चुका है माँ और बच्चा, तो अभी आपको लगेगा थोड़ी देर तक कि टाइगर ही है करके, पर वो हमें इससे पता चल जाता है साइज से और टेल से। समझ रहे हो ना, उसका डियर अगर बड़ा भी होता तो टेल से पता चल रहा है ना। हाथी के लिए ही जा रहे हैं मैडम, हाथी के लिए ही जा रहे हैं, तो पूरा दिन बन जाएगा। ये जो लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं आप, ये हाथी के लिए। ये है हमारा नेचुरल ट्री है। ये जो लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ना, ये हमारे पार्क में 65% यही पेड़ है। इन्हें बोलते हैं सालवुड। इसका बॉटनिकल नेम सूरिया रोबस्टा। लोकल विलेजेस कहावत 100 साल खड़ा, 100 साल बड़ा, 100 साल सड़ा। और ब्रिटिशन यूज़ करते थे इसका रेलवे ट्रैक बनाने में। तो ये हमारा नेचुरल ट्री है, पूरे पार्क में ज़्यादातर यही दिखेगा। अब हम थोड़ा डेंस की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है एलिफेंट का मूवमेंट मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। ऊपर वो वाली भी है। हाँ, यही है। पूरे एशिया में टाइगर सबसे ज्यादा। एशिया में जो टाइगर का नंबर है वो जिसे जिम कॉर्बेट नहीं लेंगे, पूरे इंडिया में जो बाघ का नंबर है ना, पूरे एशिया में 70% बाघ की आबादी हमारे भारत देश में, मतलब 70% हमारे भारत देश में। भारत देश में है 3600 कुछ टाइगर। पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ। अगर आप नेशनल पार्क वाइज लोगे तो यहाँ है ज़्यादा। अगर आप स्टेट वाइज लोगे तो सबसे पहले एमपी में, एमपी का 90% एरिया फॉरेस्ट है, तो एमपी में ज़्यादा टाइगर है, ठीक है। फिर कर्नाटका, फिर आता है उत्तराखंड।
और आप कहीं का भी बाग देख लेना, आप और नेशनल पार्क भी विजिट करना, अगर आपको टाइगर मिलेगा। और वहाँ के बाग में और हमारे बाग में फ़र्क देखना, क्या फ़र्क लगा आपको। अभी कोशिश कमजोर कर है उधर के बाग। नहीं, हमारा बाग जो है डार्क ऑरेंजी कलर का है। अच्छा, मतलब यहाँ पे डेंसिटी होने की वजह से उनका कलर थोड़ा डार्क रहता है, ये फ़ायदा रहता है। और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ये है शिकारी बटिया। शायद आप लोगों के सिलेबस पे हो ना हो, आजकल के बच्चों के नहीं, हमारे उत्तराखंड के सिलेबस में एक डाकू का जिक्र होता है, सुल्ताना डाकू। अच्छा, हमने सुल्ताना डाकू सुना होगा आपने, सुल्ताना डाकू जो टिकाला गेट का नाम धनगढ़ी, इसमें कहीं ना कहीं पे सांबर डियर, एशिया का लार्जेस्ट हिरन। तो यहाँ तगड़ा वाला, यहाँ पे शिकारी कुआं जो हम बताए थे सुल्ताना डाकू का, उसका कुआं है यहाँ पे। अच्छा, अब तो उसे वाटरफॉल बना दिया। बोलते हैं कि वो जो भी अपना धन अंग्रेजों को लूटता था वो इसमें छुपा जाता था। आप क्या बोल रहे हैं भैया पीछे? मैं कह रहा था जितना बढ़िया माहौल मिल गया उससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता। हाँ, माँ बच्चे इतना ज़बरदस्त मिले इन्हें, बहुत बढ़िया। अभी लेंगे यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक, ओनली 5-6 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। ये हमारा जो है फॉरेस्ट का चौकी, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है। और थोड़ी देर जंगल को सुनेंगे, कहीं अलार्म कॉल कुछ हो रही हो तो, ठीक है भाई। टाइगर तो देख लिया था, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह लेके आ गए। ये हमारा चौकी में वॉशरूम है गैस के लिए। बैठो भैया बैठो। कंट्रोल बर्निंग को चूज करती मंथ वो रहता फरवरी, क्योंकि फरवरी मंथ में क्या रहता है, सुबह शाम की ठंड है, आँख पे काबू पा सकते हैं आप। और सारे रेप्टाइल्स मेन वो होते हैं, वो सारे अंदर होते हैं, वो नहीं मरते हैं, है ना। और एक कंट्रोल बर्निंग का काम हो जाता है। ग्रासलैंड मतलब ग्रासेस जो राख होती है वो एकदम खाद का काम करती है। तो इसलिए कई जगहों पे आपने देखा होगा, जब उत्तराखंड विजिट किया होगा, इस फॉरेस्ट के बाहर भी जंगल के किनारे किनारे आग लगी रहती है। हम देखे थे। तो ये गवर्नमेंट इसीलिए करती है, कई लोग बीड़ी सिगरेट पी के अपना फेंके ना करके ना, अगर फेंके तो एकदम आग ना फैले तो रोडों के किनारे भी जला देगी। तो आने वाले टूरिस्ट से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर अपना स्मोकिंग करते हैं तो अपनी गाड़ी में ही एस्ट्रे रखें इन मंथ में, जब भी आप ऐसे जंगल वाले उसमें जाते हैं। मतलब कि इधर दिख रहा है एलिफेंट का। हाँ, एलिफेंट का पूरा मूवमेंट है। मूवमेंट पूछ रहे थे ना आप? लेपर्ड ज़्यादातर आबादी वाले एरिया को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इजीली फूड होते हैं, कैटल वगैरह, डॉगी वगैरह। ये पूरा बाग का एरिया है। अगर हम अपने पार्क के अंदर लेपर्ड की बात करें तो किस जोन में ज़्यादा, तो जहाँ पे हिल वाला एरिया होगा, जैसे गर्जिया जोन है हमारा जिम कॉर्बेट का, या दुर्गा देवी जोन है, वहाँ पे आपको लेपर्ड का मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ भी मिला है मुझे कई वीडियो में, ढेला जोन के है लेपर्ड, बट वीडियो में आपको बिल्कुल। और कंफर्म मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट टाइगर का ही रहता है। छोटा बेबी दिख रहा है, चले जाएगा तब तक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम वाटर बॉडी चेक करने जा रहे हैं, उसको चेक करने के बाद कोई मूवमेंट मिलता है ठीक, नहीं तो फिर सीधे मेन रोड पे जाएंगे जो मेटल रोड है, ठीक है। ये तो मानसून है, ये है मैन मेड वाटर बॉडी। तो थोड़ा खड़े होकर भी देखेंगे यहाँ पे वाटर बॉडी में कुछ है तो नहीं, देख लीजिए। कई दफ़े गहरी वाटर बॉडी, बाघ बैठा रहता पता ही नहीं चलता है, कुछ नहीं है। इस तरफ पानी का तालाब है ना, नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। चलो आगे ही बढ़ेंगे फिर। क्या बोला आपने? यहाँ पे शायद से टाइगर अभी इंजर्ड भी है ना? नहीं, अभी वो टाइगर तो भाई जो आपने देखा था कुछ दिनों पहले वीडियो में देखा होगा ना, बस टाइगर इतना इंजर्ड नहीं था, वो ठीक हो गया। हल्का लचक के चल तो रहा था, उस वीडियो में तो बहुत लचक रहा था, बट हमने दोबारा जब उसे देखा, बताया, हमें दिखा तो नहीं है उसके बाद वो, पर बताया लोगों ने कि वो ठीक हो गया है। टाइगर में लाइफ स्पैन? हाँ, टाइगर जंगल में तो भाई 12 से 15 साल रहता है, क्योंकि टेरिटरी फाइट में आपस में ज़्यादा संघर्ष में मारे जाते हैं। बाकी जू में अगर इन्हें फूड प्रोवाइड कराओगे तो 18, 19, 20 तक चले जाते हैं, ठीक है। टाइगर आपसी संघर्ष में ज़्यादा मरते हैं। एलिफेंट का एज होता है इंसानों की तरह, 60 साल, 70 साल, 80 साल। एलिफेंट का याददाश्त बहुत होता है, जिस ट्रैक से बचपन में गुजरा है कई सालों बाद आएगा उसे ट्रैक याद रहेगा। एलिफेंट की सूंघने की क्षमता इंसानी क्षमता से कई 100 ज़्यादा गुनी होती है। फेवरेट फूड आपको बता दिया, रोहिणी, सिंदूर, और जाड़ों में लेता है बैम्बो। नेचर ने एलिफेंट को एक हट के शरीर दिया है ना और एनिमल से, तो जंगल में उसका क्या रोल है? वो है जंगल का माली, नेचर का गार्डनर। उसका काम ही खाते रहना, चलते रहना। हाथी का आपने देखा होगा ना, तो हाथी क्या होता है, एक एडल्ट एलिफेंट पर डे कम से कम 200-250 केजी खाना और इतना ही लीटर पानी पीता है। तो उसे पचाने के लिए जब वो चलता है तो वो पेड़ों को तोड़ता है, रास्ते बनाता है। कहने का मतलब है जंगल खुलता है, उसके बने हुए रास्तों को और एनिमल फॉलो करते हैं। और एलिफेंट जितना खाता है ना, उसका ओनली 35% उसकी बॉडी में लगता है। 65% जो गोबर में वेस्ट जाता है उसमें और शीट आते हैं, उससे नया जंगल उगता है। तो हमारा हाथी इधर यूपी से होते हुए, राजाजी नेशनल पार्क होते हुए, जिम कॉर्बेट होते हुए, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है। ये कहावत है ना, हाथी इतना चलता है फिर भी पतला नहीं होता, तो ये सही है। बैठ जाते थे देखने के लिए।
अच्छा, अच्छी चीज़ तो है ना, नेचर की चीज़ें देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो कब से देख रहे हैं भैया वीडियो हमारे? हम लोग का तो हो गया 3 months। अच्छा, अभी मेरे 1 साल ही हुआ है मुझे शुरू किए हुए, 1 साल से ही वीडियो डाल रहा हूँ, बट ये है कि कंटिन्यू डालते हैं। कम आता था भैया, हाँ अब ज्यादा आता है। बिल्कुल। अभी तो रेगुलरली आने लगा जो हमने देखा ना, जितना साफ उतना बहुत कम होने देगा फिर, बीच का गाड़ी हम लोग क्योंकि फिर तो गाड़ियाँ बहुत आ गई ना वहाँ पे, ये अभी तक खड़े ही हैं। सब आपको खड़े हैं वहाँ पे, फिर दोबारा दोबारा राउंड मार के वहीं पे आ जा रहे हैं ना मैडम। का वो नेस्ट था ना, वो बर्ड ये बैठी देखो कितनी बड़ी है। फोटो खींचो। और इसका साउंड सुनना, इसका जब टाइगर था तब भी ये साउंड आ रहा था, हॉक हॉक हॉक। अब लो इसका फोटो। और ये देख आप इतना तक चिल्ला ही रहे। अरे यार उड़ गया। ये तो मेरा आवाज थोड़ी। वाटर बॉडी, इसमें हाथी बहुत पसंद करते हैं, बहुत बड़ी है। मूवी 2004-5 की है शायद, बट वो सारा अधिकतर बाहर हुआ था बफर एरिया में। उत्तराखंड में हम बताते हैं इतना ही जंगल नहीं जितना जिम कॉर्बेट है, इसके बाहर भी फॉरेस्ट है ना, उन एरियो में इन्होंने शूट किया था। बट हाँ, टाइगर तो हर जगह है ना, पर ऐसे मिलेंगे नहीं ना वो टाइगर, वहाँ जाने की परमिशन तो हो रही है ना। और वहाँ मेन रोड में भी अगर टाइगर क्रॉस करता है, जो जंगल के बीच में जैसी रोड है, जैसे आप आहाना से आए होगे तो देखा होगा आपने, बैरियल पड़ा होगा, वो फॉरेस्ट पड़ा था, वो बफर एरिया हुआ है, तो उसमें भी टाइगर रहता है। बट उन टाइगरों को पता है इस रोड में ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो वो सोच समझ के जैसे दिन में पूरा भांप लेते हैं कब गाड़ियाँ नहीं है, या लेट नाइट निकलते जरूर है, निकल के क्रॉस करते हैं अपना, क्रॉस इधर उधर जाते हैं। मेरे को आना है और एक किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, एक ही सफारी में इतना तगड़ा माहौल मिल गया, नहीं तो लोगों को कई सफारियां हो जाती, कई चक्कर हो जाते हैं। ये अधिकतर आपने सुना ही होगा, यही कहते हैं कॉर्बेट में, क्या बोला, कुत्ता भी नहीं दिखता है। देख रहे मैडम, यहाँ पे दिखने का नंबर बहुत कम है, ना दिखने का बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के मन में ये बैठ गया कि वहाँ पे बहुत कम दिखता है। हाँ, अच्छे जोन का चयन कर रहे हो और टाइम से बुकिंग कर रहे हो, प्री प्लानिंग करके, हो सकता है आपको अच्छा मूवमेंट मिले। कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि टाइगर फीमेल है या मेल? उसके आप फेस से भी कर सकते हैं। जो मेल का फेस होता है काफ़ी हैवी होता है फीमेल के मुकाबले ना, और उसका थोड़ा शोल्डर भी फीमेल का डल करके ऐसे चलती है, और मेल का जो थोड़ा फेस हैवी रहता है। और फुटप्रिंट से अगर हम बात करेंगे मेल है फीमेल का, कैसे करोगे, जो मेल का फुटप्रिंट होगा वो एक सर्कल में बनेगा, राउंड में बनेगा, बड़ा बनेगा, और फीमेल का ऐसा पॉइंटेड होता है आगे फिंगर ना, तो इससे आप मेल फीमेल का पता लगा सकते हैं। सडनली सामने से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे आप पता नहीं लगा पाओगे मेल फीमेल है ना, वो तो जब आपको उसका फेस वगैरह दिखे तभी आप बता सकते हैं मेल फीमेल है। ये तो हमें पता है कि फीमेल बच्चे के साथ फीमेल ही रहेगी ना, तो ऐसे पता चला आपको। मोर नाच रहा है शायद, वो देखो रोड में, देखो रोड। मोर नाच रहा है, देखो ना। हैप्पी तुम नहीं बना रहे हो? बना रहा हूँ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऑरेंज कलर। इसका नाम है ग्रीन बी ईटर, ये राजस्थान से आएगी, समर विजिटर है, गर्मियों में आती है, ज़मीन में नेस्ट बनाती है ना, तो इसलिए नेस्ट ख़राब होने की वजह से समर में इधर आ जाएगी। खूबसूरत है ना। ये पेट्रोलिंग स्टाफ है, पेट्रोलिंग करता हुआ आ रहा है अपना। ये जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, मैंने बताया था ना आपको, असली ग्रीन सोल्जर यही है। वाटर बॉडियाँ चेक करते हैं जंगल में, मतलब ऑन फुट चलना होता है जी, 12 से 15 किलोमीटर रोज चलना है। तो बाघ वगैरह अगर इन्हीं पे तो अटैक होते हैं, जो लास्ट ईयर से अभी तक आपने 1 साल में 12-13 मौतें सुनी है, इन लोगों में की तो है अधिकतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो ग्रीन सोल्जर जो ऑन फुट चलते हैं, या वो विलेज की लेडी जो बफर एरिया में घास काटने लकड़ी ले जाने जाती, इन लोगों पे अटैक हो जाते हैं। ये ट्रैंकुलाइज लेके नहीं चलते गुरु, ट्रैंकुलाइज गन ये थोड़ी कि गन उठाई और सीधे गोली चला दी। आप ऑपरेशन करने जाते हो तो देखा आपने, सुन करने का जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है ना, तो वैसे ही एनिमल्स का भी हो, तो उसका डॉक्टर अलग होगा, वो आएगा, वो पूरा टेम्परेचर देखेगा, क्या टेम्परेचर है, टाइगर कब से भूखा है, क्या बॉडी टेम्प, तो उस हिसाब से उसे डोज दी जाएगी। गलत डोज देने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, तो बड़े सोच समझ के करते हैं। ये नेशनल एनिमल है ना टाइगर। और जैसे ऑन फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इन्हें कभी टाइगर की कोई बॉडी मिल गई, जैसे कुछ दिनों पहले ठेला गाँव के पास एक टाइगर मरा हुआ मिला, तो बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि हाथी ने उसे दबा दिया, हाथी ने मारा था उसे,
तो जैसे अंदर कहीं बॉडी है नहीं मिल रही तो नेचर का पार्ट है, डिकम्पोज होगी। बट अगर वो मिल रही है तो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ 10 क्विंटल लकड़ी में उसका दाह संस्कार किया जाएगा, समझ रहे? पूरा सम्मान दिया जाता है टाइगर को, पूरा सम्मान। नहीं ये बर्ड्स का आवाज़ है। एक छोटा सा हिरन आ रहा है, देखो सामने, डियर, स्पॉटेड डियर का फ़ोन है ये। तो जैकॉल वगैरह इतने छोटे हिरनों को मार देते हैं ना, तो भी इनकी कॉल भी थोड़ी फेक हो जाती। बट जो आज सुबह कॉल थी वो सही थी। स्टार्टिंग हमने किया था 2-1 बार हिरन बोला, फिर हम ऊपर वही चेक करने गए, वहाँ बाघ मिल गया हमें। एक छोटे टाइगर तो सो गए हैं। नींद आ रही? ये टाइगर के भी इधर वाली डाल पे बैठी मैडम, देखो ये सामने देखो ना, ये आ तो रहा है, दिख रहा है, पतली डाल देखो ना। प्लम हेडेड पैराकिट, पैरट नहीं होता है नेचर में, पैराकिट होती है। बाघ नहीं दिखा होता तो भी आपके चेहरे ऐसे मुस्कुराते रहने चाहिए, है ना? हम बोलते हैं ना जंगल देखने आओ, बाघ तो सेकेंडरी है। वो तो आप लोगों का प्रेम हमारे लिए इतना था कि भाई कश्मीर का ट्रिप कैंसिल करके कॉर्बेट आए, और आते ही जो है माँ बच्चों का माहौल मिला है, सही वाला माहौल मिल गया था। और जो मुझे भी मतलब पहली बार मिला इधर, मुझे खुद पहली बार मतलब दिखी है, हमें ऐसा नहीं दिखा मतलब ना। इस वाली फीमेल का चार्ज और बच्चा मतलब इतने साफ ओपन में आना, किल के लेते हो, ये सब मूवमेंट नहीं मिला था। कहाँ बाहर घूमोगे रात में? नहीं, गेट के बाहर ऐसे गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। अगर कोई भी रिजॉर्ट ऐसा कहता है तो वो सही भी नहीं है और सेफ भी नहीं है गुरु। फैमिली है, बच्चे हैं आपके साथ, सडनली जंगल में टाइगर से डर नहीं है, आप रात को घूम रहे हो। हाथी अगर आ गया, घेरते हैं हाथी, पता है आपको लगेगा हम आगे हाथी, हम पीछे गाड़ी बैक करते हैं, खट पीछे भी आ जाएगा हाथी। तो हाथी तो घेर, हाँ, तो घेर के उससे बड़ा टेंशन रहता, तो दिखता नहीं है ना। तो इसलिए रात में कई रिजॉर्ट्स मैंने देखे हैं जो टूरिस्ट से बोल देते हैं रात में उस रोड पे निकल जाओ। लीगली रूप पे बहुत मतलब इलीगली रूप है पूरा। आप ऐसे घूमना, अगर फॉरेस्ट वाले अगर आपको पकड़ते तो जेल भी हो सकती है। और कभी भी चलो आप जा रहे हो, लेट नाइट हो गया है और आपको तो आप जाओगे अपने रिजॉर्ट की बफर एरिया से होते हुए जा सकते हो। प्रॉपर आपको लग रहा है हम घूमने जाना है, वो सब सेफ़ नहीं है। रात में इतना सेफ़ नहीं है। टाइगर से नहीं है खतरा, याद रखना, हाथी से। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में सबसे ज़्यादा खतरनाक। वो आगे हॉर्नबिल देखो उड़े, ऊपर देखना उड़ते हुए बीच रोड में आएगी अभी आने वाली। वो जा रही देखो, वो जा रही देखो, देखिए वहीं पे वो बैठी है, फ्लाई करते हुए गई, बहुत ज़बरदस्त आ गया। फीमेल मतलब नहीं मैंने तो बहुत फीमेल देखी, बच्चे देखे उनके, डिकाला वाली फीमेल देखी है। मतलब इस फीमेल का पहली बार था ऐसा इस पे चार्ज करना। बच्चा फीमेल, हाँ, डिकाला जोन में तो माँ 4 बच्चे हैं, तो बहुत यूज्ड टू हैं। वो तो मैं इस साल जब 15 नवंबर को डिकाला खुला तो मैं गया था, 18-19 नवंबर को डिकाला गया, तो मुझे जो बच्चे मिले ना, माँ और तीनों बच्चे हेड ऑन आते हुए, अकेली गाड़ी, और बहुत देर तक साइटिंग रही। बहुत अच्छा वीडियो बना था। ज्यादा टाइगर साथ ढिकाला में ही, ढिकाला में साइटिंग अच्छी होती है मैडम, क्योंकि ढिकाला एक तो खूबसूरत बहुत है। आप लाइफ में कभी भी आइए, एक बार ढिकाला जरूर विजिट करिए। एक तो ढिकाला में क्या ढिकाला 1 नाइट स्टे कंपलसरी। अच्छा, 1 नाइट स्टे कंपलसरी है। और ढिकाला अभी सोल्ड आउट है 15 मई तक समथिंग। हाँ, तब तक सोल्ड आउट है, तो ढिकाला मिलता ही नहीं। जैसे ढिकाला की आज वेबसाइट ओपन होगी, 10 बजे वेबसाइट खुलेगी, तो जैसे रेलवे के टिकट गायब होते हैं ना, वैसे ढिकाला के परमिट गायब हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं ढिकाला 1 नाइट स्टे, जीप में जाना है तो। बाकी एक बड़ा बस जैसा जाता है, कैंटर राइड जाता है, वो उतना ज़्यादा मतलब ठीक है। अगर आपने ढिकाला देखना है तो उसके लिए कैंटर राइड बढ़िया है, इसीलिए। बट जब आपने बुकिंग कराई थी तब सारा सोल्ड आउट हो गया था, ढिकाला पूरा पैक रहता है। अभी ढिकाला के बाद जो डे विजिट में जो बढ़िया चल रहा है जोन, जहाँ पे साइटिंग का स्टेटस और जोनों के मुकाबले थोड़ा ठीक है, वो चल रहा है अभी ढेला। हाँ, इसमें देखो फीमेल अभी बच्चा बड़ा हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। बाकी मेल है, या तो फिर इस फीमेल को ये बच्चा छोड़ देगा, देखना ना इधर से एरिया, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल का ही एक मेल है, वो अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं, उसका फादर भी यही है। वो दो मतलब दोनों फादर बेटे दोनों अलग अलग टेरिटरी में, ये एरिया एक ही है, पर फादर जब इधर होता है बेटा उधर होता है, फादर उधर होगा बेटा इधर होगा। दोनों में एक आध दफ़े फाइट भी हो गई है, ये आपस में लड़ते भी। यहाँ ये नहीं कि बाप बेटा ऐसा ला, संघर्ष होता है आपस में ना, टेरिटरी फाइट होती है। यहाँ भी ऑन रोड क्रॉस करते हुए कई दफ़े मिल जाता है। एक तो मंकी है। तो जी ये आ गया आपका एग्जिट। ओके, तो भैया जी कैसी रही जर्नी आज आपकी? जबरदस्त रहा, बहुत बढ़िया माहौल मिला भैया उनको, तगड़ा माहौल मिल गया था। चलिए भाई, वनराज के दर्शन हुए, गजराज के तो हुए नहीं, और बाकी युवराज साथ में ही थे। तो भाई तगड़ा माहौल मिला इन गेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा तगड़ा सच में यार।
तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना दबा के शेयर करें।